रिपेयर एंड रीन्यूएबल। रिपेयर एंड रीन्यूएबल जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स भी है और जो है कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। वो कैसे? जो रिपेयर है उसमें क्या हम कंसीडर करते हैं कि पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं एंड इट इज़ मोस्टली रिवेन्यू नेचर, ठीक है ना। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट जो रीन्यूएबल है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो भी सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। सो ये जो है रीन्यूएबल उसमें क्या इंक्लूडेड होता है? रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। सो इसमें हम रिप्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं कि अभी जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना, वो होल में भी हो सकती है और पार्ट्स में भी हो सकती है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई जो हम रिप्लेसमेंट वर्ड है वो होल में भी मोस्टली यूज़ करते हैं कि होल मशीनरी के पार्ट्स को रिप्लेस करना। और जब होल में रिप्लेस होती है चीज़ें तो हम उसे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ट्रीट कर रहे हैं तो वो रिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है अंडर सेक्शन 30 एंड 31। सो ये हम अब स्टडी करेंगे कि किस सिचुएशन में हम जो है रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे और किस सिचुएशन में नहीं। दी टर्म रिपेयर एंड करंट रिपेयर इज़ वाइड इनफ। सो कह रहे हैं कि जो करंट रिपेयर है या फिर रिपेयर है वो ज़्यादा वाइड टर्म है एज़ कम्पेयर टू रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूएबल, ठीक है ना। सो ये जो है नैरो टर्म है और ये जो है वाइडर टर्म है। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि द रिप्लेसमेंट जो है हम उसे क्या कहते हैं रिमूवल और डिस्कार्डिंग ऑफ थिंग दैट वाज इन यूज, ओके, बाय अ डिफरेंट और न्यू थिंग कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन विद द सेम ग्रेटर एफिशिएंसी, ठीक है ना। सो क्या है कि हम जो काम में चीज़ें चल भी रही हैं उनको भी रिप्लेस करते हैं ताकि ग्रेटर एफिशिएंसी हो। सो कहते हैं व्हेन द रिप्लेसमेंट एंड और रिन्यूएबल कैन बी ट्रीटेड एज अ करंट रिपेयर। कब कर सकते हैं? जब रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल जो है सिर्फ और सिर्फ एसिड के पार्ट्स की हो रही है, तब हम उसे जिस तरह से हम करंट रिपेयर को ट्रीट करते हैं एज ए डिडक्शन, हम रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल को भी उसी तरह से एज ए डिडक्शन ट्रीट कर सकते हैं। बट इन सिचुएशन व्हेन वी विल incur or renewing the or replacing an asset in totality। अगर हम टोटलिटी में जो है एसिड को करें चेंज, तो टोटलिटी में चेंज करें तो उस सिचुएशन में हम इसे करंट रिपेयर का जो है टैग नहीं दे सकते, इसको करंट रिपेयर की तरह जो है ट्रीट नहीं कर सकते। सो द टग ऑफ वॉर बिटवीन एसएससी एंड इनकम टैक्स। एसएससी ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो ताकि वो टैक्स से बचे, और जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिसअलो करे, ठीक है ना। यही टग ऑफ वार होती है इनमें। और कह रहा है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द ईयर इन विच द इनकम in which is incurred, the assessee is liable to reduce its income of the same year and thus able to make savings and payment income tax for the year. It will reduce net cash outflow, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर हो गए रेवेन्यू के तभी वो अपनी इनकम को रिड्यूस कर पाएगा और जो है रिड्यूस कर पाएगा नेट कैश आउटफ्लो। कैसे? जब वो एक्सपेंसेस टैक्स के नहीं पे करेगा तो उसके कैश आउटफ्लो जो है वो कम होगा। और कह रहा है कि अगर उस अदर हैंड द एक्सपेंसेस नोट अलाउड एज रेवेन्यू, तो क्या उस सिचुएशन में कर सकता है? ही क्लेम डेप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन सच पेमेंट, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन को भी क्लेम कर सकता है। अभी टैक्स प्लानिंग किस तरह से करे? वो टैक्स प्लानिंग में वो कह सकते हैं कि जो अगर रिपेयर हो रहा है तो प्रॉपर इनवॉइस मेंटेन करके रखे कि हाँ भाई मेरे ये एक्सपेंसेस हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर बेयर करे पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। सो एक्सपेक्ट हैज़ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में उसे सब्सटेंशियल प्रॉफिट होगा इस ईयर में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिपेयर करवाए, अपनी चीज़ें रिप्लेस कराए एसिड कोई पार्ट्स को। और उसके बाद कह रहे हैं इट इज़ एडवाइज दैट द पार्ट ऑफ एसिड शुड बी रिप्लेस्ड। करते रहिए आप रिप्लेस एसिड्स को। बिल वाला पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। एंड लास्ट ये भी क्या है कि अगर जो पर्सन है
रिपेयर रह रहा है, अगर वो रिपेयर कर रहा है एसेट को, तो वो क्या करे, वो ट्राई करे कि वो पार्ट्स को भी जो है रिप्लेस करे, ठीक है ना? ताकि जो इनवॉइस है उसमें जो है टैक्स पेयर है, कंपनी है, ईज़ी हो जाए उनके लिए डिपार्टमेंट को शो करना कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पर रिपेयर और रिप्लेसमेंट के एक्सपेंसेस बेयर किए हैं और वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। So this is our topic. I hope it is clear to all of you. Thank you.